गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 74 क्लास 9th के लिए, सब्जेक्ट साइंस। हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें जो अपना चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें कॉजेज ऑफ डिजीज पढ़नी है कि जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, उसका क्या कारण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल सफर फ्रॉम डिजीज। क्या कारण है कि जो लोग हैं उनको बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। तो जितनी भी डिजीज होती हैं वो दो वजह से होती हैं, उनके दो रीजंस है। एक है इमीडिएट कोज और एक है कॉन्ट्रीब्यूटेड कोजेस। ठीक है, इमीडिएट और कॉन्ट्रीब्यूटरी। जो इमीडिएट कोज है वो एक प्रोमिनेंट रीजन है कि जो डिजीज है वो कैसे होती है। इमीडिएट कोज होता है कि जैसे माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जैसे वायरस वगैरह है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्पल के लिए वायरल फीवर हमें हो जाता है। बैक्टीरिया की वजह से हमें टीबी हो जाती है, राइट। जैसे खांसी वगैरह होती है ना, बहुत, वो ठीक नहीं हो पाती टीबी में। तो ये सारी जो कोजेज हैं ये क्या होते हैं, इमीडिएट कोज होते हैं। मतलब जो बाहर से कोई भी, मतलब वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, माइक्रोब ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर लिया। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, एक तरीके से जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज क्या होती हैं। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो उसमें सहायक होता है, तो मतलब बीमारी को और बढ़ाने में, बीमारी का जो सहायक बनता है, वो दूसरा जो कारण है वो है एडिशनल कोज, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा, जो मतलब इनके अलावा माइक्रोब्स अगर एंटर नहीं करते हैं, जो दूसरे रीजंस रहते हैं बीमारियों की, वो है लोअर इम्यूनिटी एंड एड अप द चांसेस ऑफ एक्वायरिंग डिजीजेस। कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वीक हो जाती है। इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी की क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की, वो कम हो जाती है। तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कम है, हम बीमारियों से कम लड़ पा रहे हैं, तो हमें वो बीमारी वो जल्दी कैच करेगी। एग्जाम्पल जैसे माल न्यूट्रिशन है, ये एक कंट्रीब्यूट कोज हो सकता है डायरिया का एक चाइल्ड में। ठीक है, कि जो अगर किसी बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाएगी तो वो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस है, जैसे अच्छा किसी की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, जैसे पैसे की कमी है, गरीबी है, तो ये कारण हो सकते हैं एक फैमिली में बच्चे की कि वो माल न्यूट्रिशन से जो कुपोषण है उसका शिकार हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई पर्सनल या कम्युनिटी हाइजीन हो सकती है, जैसे अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कि साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे रीजंस क्या हो जाएंगे, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज में। ठीक है, समझ आ गया क्या हो गया इमीडिएट और कंट्रीब्यूटरी। इमीडिएट तो मतलब जिस कारण से, एक्चुअल जिस वजह से वो बीमारी होती है। कंट्रीब्यूटरी जैसे आपकी लापरवाही होगी, या आपकी जो अच्छे से खा पी नहीं रही हो, आपकी इम्यूनिटी वीक है, साफ पानी नहीं पी रही, ये सारे क्या हो जाएंगे, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। ठीक है, अब देखो उसके बाद है इन्फेक्शियस कोजेस। इन्फेक्शियस कोजेस क्या होंगे, ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से होती है। एक्सटर्नल रीजंस मतलब जो इन्फेक्शियस कोज है वो बाहर की वजह, बाहर जो हमारी जो बॉडी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाके ऐसे कुछ कीटाणु एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अंदर जाके दिक्कत होती है, बाहर से ये कीटाणु होते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल रीजंस है ये होते हैं इन्फेक्शंस एजेंट्स। कुछ इन्फेक्शन को फैलाने वाले जो एजेंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं। यूनिसेलुलर माइक्रोब्स होते हैं ये। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल होता है। ठीक है, तो जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस, प्रोटोजोआ, इन सब इनकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो फैलता है हमारी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल से देखो, कुछ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी होती हैं, जैसे टेप वॉर्म है, रिंग वॉर्म है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा एलिफेंटाइटिस डिजीज़ होती है, जो तरह तरह के जो वॉर्म्स होते हैं उनकी वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये तो इन्फेक्शियस डिजीज थी, जो इन्फेक्शन मतलब फैलाने वाले, पर्सन टू पर्सन जो फैलता है, हवा पानी किसी की वजह से भी, या मतलब जैसे आपको जुकाम है तो आपको, अगर मान लो आपको हैंकी, आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको नोज के आगे हैंकी रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखोगे तो वो जो कीटाणु हैं, तो जैसे ही आप स्नीज करोगे आपको छींक आएगी, वो हवा में फैलेंगे और हवा से फैल के वो दूसरे जो पर्सन है उस तक चले जाएंगे। तो इस तरह ये इन्फेक्शन फैल जाता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो इन्फेक्शन की तरह से फैलता नहीं है, वो कैसे होता है, वो इसका मतलब बाहर से नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन से फैल के नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी में इंटरनली ही किसी रीजन से, किसी कारण से वो हो रहा है। ठीक है, ये होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन। कोई हमारी ऑर्गन है जो अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से ये हो जाता है। जो ये डिजीज़ है ये मोस्टली इंटरनल रीजंस की वजह से होती हैं, जो अंदरूनी कारण होते हैं हमारी बॉडी के, उसकी वजह से होती है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाता है, वो हो जाता है या तो ज़्यादा वेट हो जाए,
या अगर एक्सरसाइज कम करते हो, ठीक है। जो थायराइड होता है वो क्या हो जाता है, वो थायराइड की वजह से, अगर थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे थायराइडिज्म मतलब बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। सिर्फ मोटे पतले की नहीं, कोई कोई बिल्कुल ठीक रहता है दिखने में, लेकिन वैसे बॉडी में बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। कैंसर है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से, मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स डिवीजन है उसकी वजह से ही जो कैंसर बीमारी होती है। इसी तरीके से जो डायबिटीज़ है वो कम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं उस वजह से हो जाती है, ठीक है। तो ये फैलती नहीं है, ये हमारी ही जो मतलब इंटरनल कोई ऑर्गन है वो अच्छे से काम नहीं करती तो होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई अगर मुझे कैंसर है तो आप मेरे साथ बैठे तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो इन्फेक्शन की तरह फैलती नहीं है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इमीडिएट कोज हैं दो तरह के, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये हमारी 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला है व्हाट आर द 2 बेसिक रीजंस दैट कॉज डिजीजेस इन आवर बॉडी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। 2 आपको कॉजेज बताने, कारण बताने हैं हमारी बॉडी में जिस वजह से बीमारी होती है, एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो व्हाट आर द 2 बेसिक रीजंस में हम लिखेंगे जो 2 बेसिक रीजंस होते हैं बीमारियों के, डिजीजेस के, वो होंगे पहला तो इमीडिएट कोज, दूसरा होगा कॉन्ट्रीब्यूटरी कोज, ठीक है। तो इमीडिएट कोज में आप लिखोगे, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, वैसे इसने रीजंस पूछे मतलब एग्जाम्पल्स पूछे हैं तो वो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे वायरस व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी कॉजेज वायरल फीवर, बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉजेज में जैसे पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, बच्चे की जो गरीबी है मान लीजिए, या फिर किसी भी कारण से अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी वजह हो सकती है माल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। तो इमीडिएट और ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। ये होता है माइक्रोब्स की वजह से जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या कोज होता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमारी जो बीमारियों को कैच करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी, बीमारियों को ज़्यादा हम कैच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है वाई डू वी से दैट इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज्ड बाय एक्सटर्नल रीजंस, गिव एग्जांपल। जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो एक्सटर्नल रीजन से वो होती है, बाहर का जो रीजन है उससे होती है। एग्जाम्पल आपको देना है, तो हमें पता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो एक्सटर्नल रीजन से होती हैं क्योंकि वो बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होते हैं, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर का जैसे हवा पानी कोई भी इसको आप लगा सकते हो। तो जो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं इसमें आप वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ ये सारे होते हैं। एग्जाम्पल आपको देना है, तो देखो कोविड-19 है वो कोविड वायरस की वजह से होता है, एक्सटर्नल रीजन से ये हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपको जो इमीडिएट कोज है और कंट्रीब्यूटरी कोज है वो बताने हैं कोविड-19 के लिए। तो देखो जो कोविड वायरस है वो एक इमीडिएट कोज है कोविड-19 का, ठीक है। किसकी वजह से होता है, कोविड वायरस की वजह से होता है। और कंट्रीब्यूटरी कॉजेज और क्या जो कारण है क्या हो सकते हैं, आप मास्क नहीं लगा रहे हो, सैनिटाइजर नहीं यूज़ कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वर्कशीट। व्हाई डू वी से दैट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कोज्ड बाय इंटरनल रीजंस। आपको बताना है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो क्यों इंटरनल, और उसको माना जाता है कि वो इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल रीजंस की वजह से होती हैं, अंदरूनी कारणों के अंदर। तो आप लिखोगे जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो होती हैं पर्सनल, जो पर्सन की इंटरनल रीजंस है उसकी वजह से, क्योंकि जो मान लीजिए इम्प्रॉपर फंक्शन है, हमारी कोई इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो जो ये डिजीज़ है ये मोस्टली इंटरनल रीजंस की वजह से होती है। जैसे आप हमारा जो हाई बीपी प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ज़्यादा वेट की वजह से या एक्सरसाइज की कमी से, थायराइड हो जाता है, कैंसर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गई आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको अगर ये ज़्यादा बड़ा लगता है तो ज़रूर एग्जाम्पल्स बोला है, तो जैसे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है तो आप 2 लिख दो, सिंपल, ठीक है। जैसे आपने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स, ये कैंसर वाला लिख दिया, थायराइड वाला लिख दिया, या बीपी वाला लिख दो, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स लिख दियो, एक ही लाइन तो लिखनी है कि जो इम्प्रॉपर फंक्शन है इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से, कि ये जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं करती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको सारे आंसर समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में या क्वेश्चन आंसर्स में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मुझे जैसा कि आपको पता है कि जो अनअकैडमी है वहाँ पे रिवाइज एथोन और आपका जो ये फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, वो चल रही हैं। तो वो आप उसके लिए मुझे आपको अनलॉक का जो मेथड है वो मुझे आपको बताना है।
तो मैं आज आपको एक बार पहले अनलॉक करना सिखा देती हूँ, कैसे आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे, अनलॉक करोगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एनरोल करना है। बहुत बच्चों का डाउट है कि कोड क्या फिल करना है, कोड रॉन्ग आ रहा है और गोल्स में क्या भरना है। तो ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल में एक प्ले स्टोर होगा, उस प्ले स्टोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा, जहाँ पे आपको ऊपर क्या करना है, अपना जो भी आपको डाउनलोड करना है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मुझे अनअकैडमी, आप यहाँ पे जैसे ही अनअकैडमी लिखोगे तो आपको इस तरीके की आपको ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हो, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आपकी ओपन होगी और इस स्क्रीन के बाद आपसे गोल पूछा जाएगा, जो आपका गोल होगा, पॉपुलर गोल। तो गोल में आपको अपनी क्लास करनी है, फिल करनी है, जो आपकी क्लास है, क्लास 10th है, 9th है, 11th 12th, जो भी आपकी क्लास है वो आपको इस गोल में फिल करनी है। ठीक है, ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था। तो गोल फिल करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना मेल या आपका मोबाइल नंबर फिल करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करते हो, आपसे जो फर्दर डिटेल्स हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप फिल कर चुके हो, आपका नेम, आपकी ईमेल एड्रेस और जो आपका स्टेट ऑफ रेजिडेंस है। स्टेट ऑफ रेजिडेंस भी मतलब जहाँ पर आप रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जैसे ही आप स्टेट ऑफ रेजिडेंस पे क्लिक करोगे तो आपकी बहुत सारी प्लेसेस आ जाएंगी। इनमें से जहाँ पर भी, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली हो तो आप यहाँ पे दिल्ली क्लिक करोगे। ठीक है, ये जब तीनों डिटेल्स आपके फिल हो जाएंगी तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए, जैसे ही आपने फिल किया तो यहाँ नीचे कंटिन्यू आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगा, जो भी आपने नंबर दिया था उस पे ओटीपी जाएगा और जो कि आपको फिल करना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ से रीसेंड दोबारा उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओटीपी सेंड होने के बाद ये अपने आप उसको, अगर उसी मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी है, उसी जिस मोबाइल में आप डाउनलोड कर रहे हो अनअकैडमी ऐप को, उसी में अगर आपका सिम है तो ये उसको अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी और मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हो और नंबर किसी और का है तो आपको यहाँ पे वो खुद फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप उसको फिल करोगे। ओटीपी फिल करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन आपके पास खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से आप देख सकते हो, आपका सिलेबस है, टेस्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिन बच्चों को फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो आपकी स्पेशल क्लासेस भी हैं, वो भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं करना आता, तो आप क्या करो, जैसे ही आपका ओपन होता है ना, जो ये 3 लाइन्स है, इस पर आप क्लिक करो। इन 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, फ्री लाइव क्लासेस में जा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपकी फ्री क्लासेस पे यहाँ पे आप क्लिक करते हो या फिर यहाँ क्लिक करते हो फ्री क्लासेस के लिए, तो यहाँ से आपकी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, बहुत सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे इन टीचर की क्लास लेनी है मैथ्स की, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन खुलने के बाद आप जैसे ही इस प्ले बटन पे क्लिक करते हो, प्ले बटन पे खुलने के बाद आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको कोड में फिल करना है पूर्णिमा 10। ठीक है, पूर्णिमा 10, और ये कैपिटल लेटर्स में होगा। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जो ये कोड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो आपको इस कोड में पूर्णिमा 10 फिल करना है। ठीक है, इस कोड में जैसे ही आप पूर्णिमा 10 फिल करते हो तो आपका जो ये अनलॉक है, ये पहले ग्रे था, ये ग्रीन हो जाएगा आपका, और अब आप इस पे अनलॉक बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये आपकी क्लास, उसके बाद आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी क्लास है वो ज्वाइन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ, जो भी आपकी क्लास है उस तरीके से आपको आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे जो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपका, और आप अपनी क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकता है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। इसके लिए जो स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, उसके लिए कोई भी आपका सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई पेमेंट आपको नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। जस्ट आपको अपनी क्लासेस लेनी है। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।